ईश्वर ने सृष्टि में मनुष्य से बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं बनाया है जो इतना अद्भुत और प्रतिभावान हो। मानव जीवन में ही शिक्षा, कला, विज्ञान का वरदान प्राप्त है। हर जीव अपने सीमित दायरे में रह सकता है, जी सकता है, पर मानव वह प्राणी है जिसे जल, थप और नभ में विचरण का अवसर प्राप्त हुआ है। रंग बिरंगे सपनों को साकार करने का अवसर मनुष्य को इस जीवन में मिला हुआ है। कहा जाता है यह अवसर देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। इस जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं, शरीर और मन। लेकिन शरीर और मन खुद से कुछ नहीं कर सकते। इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये दोनों तभी काम करते हैं जब आस्था और अभिलाषा इनकी चेतना को जगाने का काम करती है। शरीर उसी हिसाब से काम करता है जैसे मन उसको बताता रहता है, और मन के पीछे चेतना की प्रेरणा काम करती है। चेतना का मार्गदर्शन मिलता है, तभी भावनाएं श्रद्धा और निष्ठा का रूप लेकर लक्ष्य की राह पकड़ती है। उसी के हिसाब से मन अपना तर्क, वितर्क, चिंतन और कामकाज का तरीका तय करता है। इसके बाद ही शारीरिक गतिविधियां शुरू होती है। ऐसे में शरीर और मन दोनों ही निर्दोष हैं, भला या बुरा, उत्थान या पतन। जिस भी मार्ग में शरीर बढ़ता है, उसका सारा दारोमदार चेतना यानी विवेक पर ही जाता है। यह मानव जीवन क्या है? मानव जीवन देवत्व को प्राप्त करने का एक अवसर है, और इस अवसर का सदुपयोग करके मानव से महामानव, नर से नारायण और पुरुष से पुरुषोत्तम तक का रास्ता खुलता है। तभी तो कहा जाता है कि मानव शरीर की संरचना भगवान की श्रेष्ठतम कृति है। यानी सृष्टि में कोई जीव, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसे मानव जैसा सौभाग्य प्राप्त हो। प्रभु हमें बड़ी कृपा करके यह मानव जीवन प्रदान करते हैं, तो हमें भी इस मानव जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। मानव जीवन ही एकमात्र ऐसा मौका है जिसमें हम जन्म और मृत्यु के बंधन को खत्म करके उस भगवत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। पूर्णता प्राप्त करने की दिशा में सिर्फ मनुष्य ही आगे बढ़ सकता है। इसके लिए मनुष्य को अपने पवित्र स्वभाव का अनुकरण करना होगा और एक पवित्र आदर्श भी बनाना होगा। आदर्श यह है कि हमने जितनी भी शक्ति या संपदा अपने लिए अर्जित की है, उसका अपने लिए कम से कम उपभोग करे और ज्यादा से ज्यादा दूसरों के लिए। तभी मानव जीवन का सबसे अच्छा इस्तेमाल हो पाएगा। राजा का बड़ा पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाता है, पर उसका कर्तव्य होता है कि वह अपने बाकी के भाई बहनों की देख रेख और सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। परमपिता का सर्वश्रेष्ठ युवराज होने के नाते मनुष्य की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह जरूरतमंद, साधन विहीन भाई बहनों की मदद करे, पिछड़े प्राणियों की सेवा करे, सहज और सरल प्रवृत्ति से उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करे, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। आत्मज्ञान या आत्मबोध का मतलब होता है कि मन में हमेशा यह अनुभूति और विश्वास उत्पन्न करते रहना कि हम सत, चित, आनंद स्वरूप परमात्मा के ही अभिन्न अंग हैं। हमें स्वार्थ की भावना का त्याग कर देना चाहिए। भगवान बुद्ध को जब आत्मबोध प्राप्त हुआ था, तब वह राजपाट को त्याग कर परहित और साधना में लग गए थे। स्वयं ही नहीं, अपने अबोध बालक और पत्नी को भी लोकहित के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया था। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे संत महात्मा आदर्श का पालन करते हुए जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोग खुद का मार्ग प्रशस्त करते ही हैं, अपने आसपास के लिए भी कल्याण का मार्ग तलाशते हैं। इसीलिए इस मानव जीवन के हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। केवल और केवल यह मानव जीवन ही ऐसा मौका है जिससे हम उच्च से उच्च और निम्न से निम्न योनि में जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों।